मक्खन लाल पकौड़े बेचता था। वो माथे पर पकौड़े का ढेर लेकर रास्तों में घूमता था। पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म पकौड़े। भाई साहब, किस चीज के पकौड़े हैं? आलू के, मिर्ची के और मिक्स्ड सब्जियों के हैं बहन जी। ठीक है, सभी एक एक करके दे देना। मक्खन लाल की अच्छी कमाई होती थी। वो पूरा दिन पकौड़े बेचने के बाद घर जाता था और अपनी बीवी और बेटी के साथ बातें करता था। बड़ी खुशहाल जिंदगी थी मक्खन लाल की। लेकिन वो कहते हैं ना, सबको जिंदगी में ज्यादा दिन खुशी नसीब नहीं होती। एक दिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया और उसमें मक्खन लाल के दोनों पैर टूट गए। मेरे पैर, मेरे पैर। मक्खन लाल का सारा पकौड़ा रास्ते में गिर गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी बीवी सुमित्रा और उसकी बेटी पूजा अस्पताल आकर रोने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? अब क्या होगा? पापा, आप ठीक तो हो जाओगे ना? लेकिन मक्खन लाल ठीक नहीं हुआ। ऑपरेशन में उसके दोनों पैरों को काटना पड़ा। मक्खन लाल के घर पर शोक का माहौल छा गया और तभी पता चला कि सुमित्रा पिछले 1 महीने से गर्भवती है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। इन बुरे दिनों में एक अच्छी खबर मिल गई। हाँ, लेकिन ये तो और भी चिंता की बात है। आप अभी पकौड़े नहीं बेच सकते। हमारे खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, इसे क्या खिलाएंगे? सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, भगवान है ना, वो सब ठीक कर देंगे, उन पर भरोसा रखो। मक्खन लाल ने एक प्लान बनाया। कुछ ही दिनों में सर्दी आने वाली थी। सर्दियों में गर्मा गर्म पकौड़े लोग पसंद करते हैं और नदी किनारे बहुत लोग घूमने और पिकनिक के लिए भी आते हैं। क्यों ना मैं नदी किनारे पकौड़े की दुकान खोल लूं? मक्खन लाल ने वही किया। पहले दिन सुमित्रा ने उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर नदी किनारे दुकान पर बिठा दिया और मक्खन लाल पकौड़े तलने लगा। लेकिन वहाँ पहले से एक पकौड़े वाला था। उसका नाम परेश था। मक्खन लाल को देखकर परेश गुस्सा हो गया। अरे, ये मुसीबत कहाँ से आ गया? यहाँ मैं कब से पकौड़े बेच रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। पहले ही दिन में मदन लाल को अच्छा मुनाफा हुआ और परेश की कमाई दूसरे दिनों के मुकाबले आधी हो गई। इस मक्खन लाल का तो कुछ करना पड़ेगा, इसे यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। मक्खन लाल बहुत खुश था। दोनों पैर खोने के बावजूद वो अच्छा पैसा कमा रहा था। लेकिन दूसरी ओर उसके खिलाफ साजिश रचाई जा रही थी। परेश बाजार से चूहे मारने की दवाई खरीद कर लाया। दूसरे दिन मक्खन लाल दुकान पर आया। आप दुकान संभालो, मैं घर जाती हूँ, बहुत काम है। सुमित्रा के जाने के कुछ देर बाद मक्खन लाल को पानी की जरूरत पड़ी। उसके पास 2 बोतल पानी थे, लेकिन वो उसे मिल नहीं रहे थे। अरे, पानी की बोतल तो यहीं पर थी, कहाँ गई? असल में परेश ने पानी का बोतल छुपा लिया था ताकि मक्खन लाल को थोड़ी दूर पानी लाने जाना पड़ा और वही हुआ। मक्खन लाल बहुत मुश्किल से व्हीलचेयर में बैठकर पानी लाने गया और परेश को मौका मिल गया। परेश ने तुरंत सब्जियों में चूहे मारने की दवा मिला दी। मक्खन लाल ने उन्हीं सब्जियों से पकौड़े बनाकर जब लोगों को खिलाया तब सारे लोग बीमार पड़ गए। अरे, मुझे ये कैसा अजीब सा कैसा हो रहा? मुझे भी भैया, पकौड़े खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे शरीर के अंदर आग से जल रही है। ऐसे ही धीरे धीरे सभी बीमार पड़ गए और सभी ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। मक्खन लाल को कुछ समझ नहीं आया। अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तभी परेश वहाँ पर आया और मक्खन लाल के खिलाफ सभी को भड़काना शुरू कर दिया। ये मक्खन लाल, इसी ने कुछ मिलाया है अपने पकौड़ों में, वरना पकौड़े तो मैं भी बेचता हूँ। भला किसी को कुछ होता है क्या? सभी ने मक्खन लाल के ऊपर शक करना शुरू किया। पुलिस आई और पुलिस ने मक्खन लाल को गिरफ्तार कर लिया। गर्भवती सुमित्रा पुलिस स्टेशन जाकर रोने लगी। मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरे पति ने कुछ नहीं किया। अरे, तेरे पति ने पकौड़े में चूहे मारने की दवा मिलाई है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। जेल के अंदर से मक्खन लाल ने रोते हुए कहा। सुमित्रा, तू मेरी चिंता मत कर, अब सब कुछ तेरे ऊपर है, तुझे ही सब कुछ संभालना होगा। सुमित्रा घर लौट गई। पूजा भी बहुत रोई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों को समझ आ गया कि ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन सुमित्रा नदी किनारे चली गई। साथ में पूजा भी गई। आइए आइए, हमारे पकौड़े खाइए, आइए आइए। लेकिन किसी ने उन लोगों से पकौड़े खरीद कर नहीं खाए। अरे, आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उससे अच्छा परेश है, इतने दिनों से यहाँ पर पकौड़े बेच रहा है, मैं तो उसी के पकौड़े खाऊंगा। सुमित्रा से किसी ने पकौड़े नहीं खरीदे। सुमित्रा का बहुत नुकसान हो गया। वो घर लौट गई और बहुत चिंता में पड़ गई। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? हम खाएंगे क्या? उनको जेल से छुड़ाएंगे कैसे? घर पर खाना खत्म हो गया था। चावल का एक दाना भी नहीं था, सिर्फ एक ओरियो बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ था। माँ, आज हम बिस्किट खा के ही सो जाते हैं।
पूजा बिस्किट खाने लगी। पास ही में पकौड़े बनाने के लिए बेसन घोल कर रखा था। पूजा के हाथों से एक ओरियो बिस्किट उस बेसन में गिर गया। सत्यानाश, पहले ही इतने कम बिस्किट हैं, ऊपर से एक तो बेसन में ही गिर गया। अब गिर ही गया है तो इसका पकौड़ा ही बना लेते हैं। ये बोलकर पूजा ने उस बिस्किट को उठाकर गरम तेल में तलने के लिए डाल दिया और ओरियो का पकौड़ा बनकर तैयार हो गया। पूजा ने जब उसे चखा तब उसके होश उड़ गए। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मीठा मीठा पकौड़ा। पूजा ने सुमित्रा को भी खिलाया। सुमित्रा को भी वो पकौड़ा बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो कुछ नया है, इसे हम बेच सकते हैं। अगले दिन ओरियो पकौड़ा बेचने के लिए निकल गए। यहाँ आइए, ओरियो पकौड़ा खाइए, नया पकौड़ा, ओरियो पकौड़ा। ओरियो पकौड़े के बारे में किसी ने नहीं सुना था, इसलिए उत्सुक होकर सभी ने लाइन लगा दिया। सुमित्रा सबको एक एक करके ओरियो पकौड़ा खिलाने लगी। ये ओरियो पकोड़ा तो बहुत अच्छा है भैया। क्या बात है, ओरियो पकोड़ा। हाँ वाह वाह। हाँ, कुछ नया है। वही आलू के पकोड़े खा खा के तो मैं बोर हो गया था। अब मैं खाऊंगा ओरियो पकोड़ा। हाँ, ओरियो पकोड़ा। अगले दिन सुमित्रा ने और ज्यादा ओरियो पकौड़ा बनाया और सारे पकौड़े तेजी से बिक गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और सुमित्रा के पास बहुत सारे पैसे आ गए। पैसे लेकर सुमित्रा पुलिस स्टेशन गई। साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए, बदले में ये पैसे रख लीजिए। रे, पैसों से काम नहीं चलेगा। तेरे पति ने क्राइम किया है। नहीं, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है। तो फिर सबूत ले आओ और छुड़ा लो अपने बाप को। वो दोनों निराश होकर लौट आए और कुछ दिन बीते। चारों तरफ ओरियो पकौड़े का नाम छा गया। दूर दूर से लोग ओरियो पकौड़ा खाने के लिए आने लगे। यूट्यूब के फूड ब्लॉगर भी आने लगे। ऐसे ही ओरियो पकौड़ा बहुत फेमस हो गया। पूजा ने एक नया फोन खरीद लिया। मुझे कब से एक फोन चाहिए था, आज मेरा सपना पूरा हो गया। एक दिन सुमित्रा निकलने के लिए तैयार हो ही रही थी कि इतने में उसका पेट दर्द करने लगा। उसने पूजा से कहा, आज मैं नहीं जा पाऊंगी, तू जाके बेच कर आ ओरियो पकौड़ा। पूजा पकौड़े बेचने निकल गई। सारे पकौड़े खत्म करके वो घर लौट ही रही थी कि तभी उसने देखा कि परेश किसी के साथ बात कर रहा है। पूजा ने उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश की और अपने मोबाइल फोन में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी। अरे यार, उस मक्खन लाल को तो मैंने हटा दिया, लेकिन अब उसकी बीवी और बेटी आकर मेरा धंधा चौपट कर रही है। मक्खन लाल के पकौड़े में मैंने चूहे मारने की दवा मिलाई थी। अब इन लोगों के ओरियो पकौड़े में मैं और ज्यादा जहरीली दवा मिलाऊंगा। तू बस मुझे वो दवा लाकर दे दे। ये बोलकर परेश ने उस आदमी को पैसा दिया। पूजा को सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, तो ये बात है। पूजा और सुमित्रा उसी दिन पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को वो वीडियो क्लिप दिखाया। अच्छा, तो सब कुछ परेश का किया तरह है। पुलिस ने मक्खन लाल को छोड़ दिया और परेश को अरेस्ट कर लिया। परेश को उम्र कैद की सजा हो गई और इधर मक्खन लाल आजाद होकर अपनी बीवी और बेटी के साथ ओरियो पकौड़ा बेचने लगा। कुछ दिनों बाद सुमित्रा को एक बेटा हुआ और वो लोग मजे से ओरियो पकौड़े बेचते हुए जिंदगी बिताने लगे। ये कहानी है जग्गी पकौड़े वाले की। जग्गी की पत्नी सीमा और जग्गी दोनों मिलकर पकौड़े बेचा करते हैं। जग्गी के पकौड़े लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। जो एक बार उसकी दुकान में आता है वो बार बार आना चाहता है। पकौड़े खा लो, पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े। एक बार खाओगे बार बार आओगे। राजू और उसके दोस्त दिनकर को आज पकौड़े खाने का मन हुआ तो वे नुक्कड़ के पकौड़ों की सबसे फेमस दुकान यानी जग्गी पकौड़े वाले की दुकान की ओर बढ़ चले। आज सही समय पर निकले हम दोनों, नहीं तो जब तक जग्गी की दुकान पर पहुंचते थे उसकी दुकान के सारे पकौड़े खत्म हो जाते थे। आज तो जमकर पकौड़े खाऊंगा। जग्गी के मिर्च वाले पकौड़े तो इतने स्वादिष्ट होते हैं भाई कि क्या बताऊं यार। एक बार मेरी बीवी मुझसे नाराज चल रही थी, उस रोज मैं उसके लिए जग्गी के पकौड़े ले आया। अरे राजू भाई, क्या बताऊं, एक वो दिन है और आज का दिन है। मेरी बीवी मेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। नाराज होना तो छोड़ ही दो। राजू और दिनकर बातें करते हुए जग्गी की दुकान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। तभी उन्हें दूर से जग्गी की दुकान पर भारी भीड़ दिखाई दी। अरे दिनकर भाई, कहीं आज भी हम लोग लेट तो नहीं हो गए? देख रहे हो जग्गी की दुकान के बाहर लोगों की भीड़। दिनकर दुकान की ओर देखता है, लेकिन एक बात उसे अजीब सी लगती है। उसने देखा कि दुकान के बाहर जितने लोग थे लगभग सभी के हाथ में डंडे थे, कुछ ने पत्थर भी उठा रखे थे। अरे राजू भाई, भीड़ तो दिख रही है, लेकिन भीड़ में लोगों ने डंडे और पत्थर क्यों उठा रखे हैं? कहीं कोई गड़बड़ है क्या?
उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और सभी गुस्से में कह रहे थे, मारो 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 इसे, छोड़ना नहीं है, मार इसको, मार। उसके बाद दिनकर और राजू ने देखा कि वहाँ खड़ी भीड़ जग्गी को दुकान से खींचकर बाहर निकाल रही है। बाहर निकल, आज हम तुम्हें तुम्हारी हरकतों की वो सजा देंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। ये कहकर भीड़ में खड़े एक आदमी ने डंडे का जोर का प्रहार जग्गी पर किया। जग्गी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद तो कई लोग डंडे से उसे मारने लगे। उसके सिर से खून निकलने लगा। वो लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। छोड़ दीजिए मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? हैं? तुम्हारे जैसे बेशर्म पकौड़े वाले को छोड़ना मतलब तुम्हें गलत काम करने की छूट देना। ये कहकर भीड़ में से ही एक आदमी ने अपने हाथ में लिया पत्थर उठाया और उसकी ओर तान दिया। ये देखकर जग्गी दुकान से निकलकर तेजी से भागने लगा। ये लोग तो मेरी जान ही ले लेंगे। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। जग्गी आगे आगे भाग रहा था और गुस्साई भीड़ उसके पीछे। राजू और दिनकर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग जग्गी के पीछे पड़े हैं। लोग उसे बेशर्म पकौड़े वाला क्यों कह रहे हैं? लोगों के इस तरह जग्गी पर भड़कने का कारण समझने के लिए कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। 410, 430, 490, 500, आज की कमाई 500। अगर इसी तरह कमाई होती रही तो तेरे लिए चांदी की पायल बनवा दूंगा। अजी मुझे पायल वायल नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? हमेशा तो गहने की रट लगाए रहती है। हाँ गहने मुझे चाहिए, लेकिन ईमानदारी के पैसे से। अरे तो मैं कौन सा स्मगलिंग कर रहा हूँ? ईमानदारी से ही तो पैसे कमा रहा हूँ। देखिए जी, ये आपको भी पता है आप कैसे पैसे कमा रहे हैं। पकौड़ों को बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अगर किसी को पता लग गया ना तो फिर बवाल हो जाएगा, कोई आपको छोड़ेगा नहीं। अरे तू चुपचाप रह, फालतू की बड़बड़ मत कर। मुझे जैसे बेचना है पकौड़े मैं वैसे ही बेचूंगा। जग्गी बहुत ही बेशर्म इंसान था। वो पकौड़े तो बेचता था लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से। वो पकौड़े के गोलों को पहले अपने गंदे बगल के तले दबाता और फिर पकौड़ियां तलता। उसे ये सब करने में बहुत मजा आता था। ये हो गए पकौड़े के गोले तैयार। अब इसे दबाता हूँ अपने गंदे बदबूदार बगल के तले। ये लो, ये दब गया। अब इसे डालता हूँ कढ़ाई में। ये कहकर उसने पकौड़ों को कढ़ाई में डाला। कढ़ाई से निकलने के बाद उसने पकौड़ों की ओर गौर से देखा और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ये लो, ये हो गए मेरे असली पकौड़े तैयार। सीमा मुझे और बेसन दे, मुझे पकौड़ों के और गोले बनाने हैं। सीमा अपने पति को हर दिन ये गंदी हरकत करते देखती और उसे टोकती, लेकिन वो अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आता था। अरे ये तो क्या हर दिन चिक चिक करती रहती है, हैं? क्या करती रहती है? मैं कोई गलत नहीं कर रहा। ये तो किताबों में लिखा है कि पसीने की कमाई का मोल ही अलग है, और मैं तो पसीने की ही तो कमाई कर रहा हूँ। मेरे बगल के, यानी मेरे बगल के पसीने की कमाई। अरे वही तो पकौड़ों में स्वाद भर देते हैं और लोग बार बार हमारी दुकान में आते हैं। ले तू भी खा मेरी पसीने की कमाई के पकौड़े। मुझे नहीं खाने आपके पकौड़े, लेकिन मैं अब भी कह रही हूँ आप ये बेशर्मी छोड़ दीजिए, नहीं तो ये एक दिन आप पर ही भारी पड़ेगी। लेकिन जग्गी पर अपनी बीवी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी बेशर्मी जारी रखता और अपने ग्राहकों को जो उस पर इतना विश्वास करते थे उन्हें पसीने से सने गंदे पकौड़े देता। समय इसी तरह बीत रहा था और जग्गी की बेशर्मी भी जारी थी। इस बीच सीमा गर्भवती हो गई। सीमा बहुत खुश थी। जग्गी भी ये खबर सुनकर बहुत खुश था। वाह सीमा वाह, देख रही हो भगवान की कृपा कैसे भर भर कर बरस रही है हम पर। हाँ देख रही हूँ, तभी तो आपको कहती हूँ अब तो वो काम छोड़ दीजिए, अब हमारा बच्चा आने वाला है। अरे तो फिर से शुरू हो गई। तुझे क्या दिक्कत है, हैं? क्या दिक्कत है मेरी तरक्की से? कभी कभी तो लगता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बार फिर से जग्गी ने अपनी पत्नी सीमा को चुप करा दिया और अपनी बेशर्मी में लगा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत काम कितनी भी चतुराई से आप करें, एक न एक दिन आपका भेद खुल जाता है और फिर उसके बाद आपको उन सारे पुराने गुनाहों का भी हिसाब देना होता है जो आपने किया होता है। एक दिन की बात है, जग्गी पकौड़े बनाने के लिए पकौड़ों के गोलों को अपने बगल के नीचे दबा रहा था और धीरे धीरे कढ़ाई में डाल रहा था। तभी दूर खड़े एक आदमी की नजर उसकी इस हरकत पर गई। अरे ये पकौड़ी वाला जग्गी क्या कर रहा है भाई? है? अरे छी 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 छी, मुझे तो उल्टी आ रही है इसकी इस हरकत को देखकर। उसने चुपके से जग्गी का वीडियो बना लिया और फिर उसकी दुकान पर गया। ओए जग्गी, तू तो बड़ा बेशर्म है? तुम्हारे ग्राहक तुम पर इतना भरोसा करते हैं और तू उन्हें गंदे पकौड़े खिलाता है? गंदे पकौड़े? ये आप क्या कह रहे हैं भाई? ज्यादा भोले मत बन और सच सच बता, तू पकौड़ों को तलने से पहले उसे अपने बगल के नीचे दबाता है ना? छी 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 छी, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? भला ऐसा कौन करता है? मैं तो पूरी सफाई से अपना काम करता हूँ। क्यों सीमा, बताना साहब को।
सीमा ने जग्गी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर नीचे झुका लिया। वो ग्राहक समझ गया कि जग्गी इस तरह उसकी बातों को नहीं मानेगा। उसने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो उसने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। जिसने भी उस वीडियो को देखा उसे उबकाई आने लगी। छी छी छी, बाप रे, मैंने भी तो इसके यहाँ के पकोड़े खाए थे। वो ऐसे पकोड़े बनाता है, इस तरह से तो वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। वो वीडियो 1 से 10, 10 से 100 और 100 से फिर लाखों लोगों तक पहुंचकर वायरल हो गया। उस वीडियो को देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वे सभी जग्गी की दुकान पर डंडे और ईंट पत्थर लेकर पहुंच गए। आज छोड़ना नहीं इसको, इसकी सारी बेशर्मी आज हम निकाल देंगे, मार देंगे इसे। हाँ, आखिरकार लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक बार फिर से सभी उसकी पिटाई करने लगे। तभी उसकी पत्नी सीमा भागती हुई वहां आई और लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, मैं जानती हूँ कि इनकी गलती माफ करने के लायक नहीं है। इन्होंने आप लोगों के विश्वास का खून किया है, आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन आप लोग इन्हें मार देंगे तो मेरा बच्चा जो अभी मेरी कोख में है उसके सिर से पिता का साया उठ जाएगा। भगवान के लिए मेरे कोख के बच्चे पर रहम कीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। एक गर्भवती औरत की गिड़गिड़ाहट को सुनकर लोगों का दिल पसीज गया और उन्होंने इस वादे के साथ जग्गी की जान बख्शी कि भाई कान खोल के सुन लो, हम तुम्हें छोड़ तो रहे हैं, लेकिन अब कभी इस तरह और इस जगह पकौड़े ये नहीं बेचेगा, इसे ये जगह छोड़नी होगी। सीमा ने उनसे वादा किया। जग्गी को वो जगह छोड़नी पड़ी। जग्गी को बार बार उसकी गलतियों के लिए आगाह किया जा रहा था, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था और एक दिन उसी आदत के कारण न सिर्फ उसकी जान पर बनाई बल्कि उसे अपनी वो जगह भी छोड़नी पड़ी जहाँ उसकी दुकान बहुत चलती थी। आज जग्गी जहाँ भी अपनी दुकान लगाने की कोशिश करता है उसके पुराने कर्म उसकी राह में आ जाते हैं। अब उसे अपनी करनी पर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।